गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अमृतम पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 के अभ्यास को शुरू किया था। उस वीडियो में हमने पहले 2 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है संधिम विच्छेदम व कुरुत। संधि अथवा विच्छेद कीजिए। हमें कुछ शब्दों में संधि करनी है और कुछ शब्द हमें संधि विच्छेद कुछ शब्दों में हमने संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला शब्द है महोत्सव है। तो महोत्सव का ये एक संधि शब्द है, तो इसका आपने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका महोत्सव का संधि विच्छेद हमारा बन जाएगा महाधन उत्सव है। ठीक है, महाधन उत्सव है, महोत्सव बन जाएगा। तो ये हमारा बनेगा गुण संधि के अंतर्गत। तो गुण संधि में क्या होता है, यहाँ पर हमारा आया है आ, महा का अंतिम वर्ण आ प्लस उ। तो इन दोनों को क्या मिलाकर गुण संधि में क्या बन जाता है, ओ, जो यहाँ पर हमारा महो में मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर बन जाएगा आ प्लस उ, ओ गुण संधि के अंतर्गत। और इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो आ और उ अलग अलग हो जाएंगे ओ से। ठीक है, तो महा प्लस उत्सव हमारा बन जाएगा। उसके बाद है हमारा दूसरा शब्द नीचे मुख्यातिथि। मुख्यातिथि, तो मुख्यातिथि का भी आपने क्या करना, संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद मुख्यातिथि का हमारा बन जाएगा मुख्य प्लस अतिथि। ठीक है, मुख्य प्लस अतिथि। तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पर हमारा आया है यह के अंदर अवर्ण और इधर हमारा प्लस अवर्ण, अतिथि का प्रथम वर्ण अवर्ण। तो अ प्लस अ हमारा क्या बनता है, आ। कौन संधि के अंतर्गत, दीर्घ संधि में। तो ये हमारा बन जाएगा दीर्घ संधि में अ प्लस अ बन जाता है आ। तो ये हमारा इसका मुख्य अतिथि का संधि विच्छेद हो जाएगा मुख्य प्लस अतिथि, मुख्य प्लस अतिथि। ठीक है, उसके बाद है यथा प्लस उक्तम। ये हमें संधि विच्छेद दिया गया है, इसको आपने संधि करके बनाना है। तो यथा प्लस उक्तम, यथा का जो अंतिम वर्ण है वो है हमारा आ, और इधर है हमारा उक्तम का प्रथम वर्ण क्या है, उ। तो आ प्लस उ क्या बन जाता है, ओ। कौन संधि में, गुण संधि में। ठीक है, गुण संधि में आ प्लस उ का क्या बन जाता है, ओ। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यथा प्लस उक्तम का यथोक्तम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यथो क त और म, यथोक्तम। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारे कुछ शब्द इधर दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला शब्द है हमारा वृक्ष प्लस आरोपणम, वृक्ष प्लस आरोपणम। तो यहाँ पर आपने संधि करनी है। वृक्ष का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ, और आरोपण का प्रथम वर्ण है आ। तो अ प्लस आ क्या बनता है हमारा, आ, जो आपने दीर्घ संधि में अध्ययन किया था। दीर्घ संधि में अ प्लस आ। तो वृक्ष प्लस आरोपणम क्या बन जाएगा हमारा, वृक्षारोपणम। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे वृक्षारोपणम। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रोपकारम। तो प्रोपकारम को आपने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो प्रोपकारम में हमारे 2 शब्द आते हैं, पर प्लस उपकारम, उपकारम।
रम, ठीक है, क्या बन जाएगा, परोपकारम। तो ये हमारा बनता है गुण संधि में। तो गुण संधि में क्या होता है, जो हमारा पर के जो अंतिम वर्ण है पर का वो क्या है, अ, और इधर उपकारम का जो प्रथम वर्ण है क्या है, ओ। तो अ प्लस ओ हमारा गुण संधि में क्या बन जाता है, ओ। जो यहाँ हम प्रोपकारम पे हमारा जो ओ की मात्रा लगी है ये अ प्लस ओ को जोड़कर बनी है। तो इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस उ अलग अलग हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा पर प्लस उपकारम, ठीक है। आगे है ईंधनादीनी। ईंधनादीनी को हमने क्या करना है, संधि विच्छेद इसका करना है। तो ईंधनादीनी का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ईंधन, ईंधन प्लस ईंधन प्लस आदीनी, सॉरी ई पे दीर्घ की मात्रा आएगी, आदि और नी, ईंधन प्लस आदीनी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे कौन संधि के अंतर्गत बना है, दीर्घ संधि में जो ईंधन का अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ, और आदीनी का प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो अ प्लस आ क्या बनता है, दीर्घ संधि में आ बन जाएगा, कौन संधि में, दीर्घ संधि में, ठीक है। तो ये था हमारा संधिम संधिम विच्छेदम वाकृत, तीसरा प्रश्न। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। पदों के लिंग, विभक्ति व वचन लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनके आपने क्या लिखना है, लिंग कौन सा लिंग है, विभक्ति कौन सी है इसमें, और वचन कौन सा है, अर्थात इनका हमने पद परिचय बताना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला शब्द है हमारा वो हमारा वृक्षाणाम, ठीक है। ऊपर हमें एक उदाहरण दिया गया है, इसको आप देख लेना। रक्षायी, रक्षायी में हमारा बनता है स्त्रीलिंग में रक्षा शब्द, जितने भी हमारे आकारांत शब्द होते हैं वो लगभग स्त्रीलिंग के होते हैं। तो रक्षा शब्द हो जाएगा, रक्षा शब्द किस में आता है, स्त्रीलिंग में। और चतुर्थी लता की तरह हमारा रक्षा शब्द चलेगा, लता का चतुर्थी बनता है लता, यही लता का जो आपने याद किया था। और लता यही इसी प्रकार रक्षा यही चतुर्थी के एक वचन में हमारा बन जाता है। उसके बाद वृक्षाणाम का आपको पता ही है, षष्ठी के बहुवचन में वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणाम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा षष्ठी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिंग बताना, यहाँ पर विभक्ति आगे लिखनी है। वृक्षाणाम में कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग में आएगा वृक्षाणाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पुल्लिंग। और यहाँ पर वृक्षाणाम की विभक्ति क्या हो जाएगी, षष्ठी, ठीक है। यहाँ पर हमारी आ जाएगी षष्ठी विभक्ति। और यहाँ पर वचन कौन सा होगा, वृक्षाणाम कौन सा वचन है, बहुवचन, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, बहुवचन, ठीक है। उसके बाद है फलानी। फलानी का आपको याद है शब्द रूप फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में बनता है। और फल शब्द का आपको पता है कौन सा शब्द है, फल नपुंसकलिंग, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नपुंसकलिंग, ठीक है, पूरा करके आपने लिख देना। और इसकी विभक्ति कौन सी है, प्रथमा और द्वितीय दोनों के बहुवचन में आता है, तो या तो हम प्रथमा भी लिख सकते हैं या द्वितीय भी, या दोनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रथमा या द्वितीय का क्या है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बहुवचन, ठीक है। उसके बाद हमारा धरायाम, धरायाम पृथ्वी पर, ठीक है। धरायाम धरा शब्द है हमारा, शब्द क्या है धरायाम में, धरा शब्द है। और धरा शब्द कैसा होता है, धरा शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्त्रीलिंग, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्रीलिंग। और धरायाम कहाँ पर बनेगा हमारा, जैसे लता का हमने याद किया था सप्तमी के एक वचन में, लतायाम लतयो लतासु, तो लतायाम सप्तमी के एक वचन में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सप्तमी विभक्ति और वचन एक वचन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा विद्यालयसु,
विद्यालयेषु का आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये सप्तमी का बहुवचन है। ठीक है, तो इसका लिंग विद्यालय शब्द का कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग में आता है। हमारा जो विद्यालय पद है वो किस में आएगा, पुल्लिंग में। तो यहाँ पर आप लिख देना लिंग में पुल्लिंग। ठीक है, और उसके बाद विभक्ति कौन सी आती है, विद्यालयेषु में सप्तमी आ जाएगी। और वचन कौन सा है, बहुवचन। तो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन। ठीक है, उसके बाद है मानवतायः। मानवता शब्द क्या है, मानवता, और मानवता शब्द आता है हमारा स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, और मानवतायः कहाँ पर बनता है हमारा, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। ठीक है, जैसे लता का बनता है ना पंचमी में, लतायः, लताभ्याम, लताभ्य, लतायः, लतयो, लतानाम। तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में हमारा बनता है। तो यहाँ पर हम पंचमी भी लिख सकते हैं और षष्ठी भी। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति में षष्ठी लिख सकते हैं या फिर पंचमी। और वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, उसके बाद हमारा ऋषि भी। ऋषि भी, तो ऋषि शब्द हमारा किस में आता है, पुल्लिंग में। ऋषि शब्द हमारा आएगा पुल्लिंग में। और ऋषि भी आपको, जैसे आपने याद किया था कवि का शब्द, कवि 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 है, कविम कवि कवीन, कवीना कविभ्याम कवि भी। ठीक है, कवीना कविभ्याम कवि भी। तो यहाँ पर हम हो जाएगा तृतीया के बहुवचन में। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका पुल्लिंग, और यहाँ पर विभक्ति आ जाएगी आपकी तृतीया, और यहाँ पर आ जाएगा बहुवचन। ठीक है, बहुवचन को आपने पूरा करके लिखना है, बहुवचन पूरा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न 4 कंप्लीट। उसके बाद हमारा आगे आता है प्रश्न 5, मंजूषायाः पर्यायपदानि चित्वा समक्षम लिखत। मंजूषा से पर्यायवाची पद चुनकर समक्ष अर्थात सामने लिखो। ठीक है, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ऊपर उन शब्दों के, मंजूषा में हमें उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को आपने, इन शब्दों को इनके सामने लिखना है, जो जिसका पर्यायवाची है उसके सामने आपने लिखना है। सभी शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले तो इन सभी शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं जो हमें ऊपर दिए गए हैं, फिर हम आसानी से हम इनको फिल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला शब्द दिया गया पृथ्वी का, आपको अर्थ पता ही है। काननम क्या होता है, जंगल। ठीक है, वारिदा क्या होता है, बादल। विटप है, वृक्ष होता है। जलाशय हमारा होता है तालाब। वसुंधरा ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अम्बुदय ये बादल का पर्यायवाची है। अम्बुदय वारिदय, क्योंकि आपको पता है ना अम्बु वारी ये किसके नाम पर्यायवाची है, पानी के। और दय मतलब इसको धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला बादल होता है। अब पानी का पर्यायवाची आपको वारी लिख दे, अम्बु लिख दे। ठीक है, वारिदय, अम्बुदय, जलदय। ठीक, उसके बाद आता है हमारा मही, ये पृथ्वी होती है मही। तरु वृक्ष होता है। विपिनम जंगल होता है। काननम विपिनम ये जंगल होते हैं। जलदय जल को धारण करने वाला, ये बादल होता है। वारिदय, जलदय, अम्बुदय। सरय सरोवर। द्रुमय ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसा कि आपके श्लोक में आता है ना 10 पुत्र समो द्रुमय है। सरोवर है सरोवर। अरण्यम ये भी जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखने हैं इनके सामने। तो धरा के पर्यायवाची कौन कौन से हमारे, पृथ्वी, एक तो पृथ्वी लिख देंगे धरा के सामने हम। उसके बाद हमारा आता है वसुंधरा, और उसके बाद आता है हमारा मही। तो ये तीनों पर्यायवाची आपने यहाँ पर राइट कर देने हैं धरा के पर्यायवाची में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला शब्द है वृक्ष है। तो इसमें वृक्ष है के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, ये वृक्ष के पर्यायवाची हमारे बनेंगे, एक हमारा हो गया तरु। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा द्रुमय। ठीक है, और एक हमारा ऊपर था विटपय।
ये 3 पर्यायवाची किसके हैं? वृक्ष के। तो इन तीनों का आपने यहाँ पर राइट कर देना नोटबुक में, बुक में हमारे। उसके बाद है मेघ है। मेघ अर्थात बादल। बादल के पर्यायवाची हमारे क्या आए थे? वारिदय, अंबुदय और जलदय। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची? हमारे बादल के। तो इन तीनों को आपने बादल के पर्यायवाची में यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है तड़ाग है अर्थात तालाब। तो तड़ाग, तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से हमारे? तो तालाब के तो हो गया हमारा जलाशय है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सरह है, सरोवर, और सरोवर है तालाब। ये तीनों पर्यायवाची किसके? हमारे तड़ाग है तालाब के। कौन कौन से? सरह है, सरोवर है और जलाशय। उसके बाद है हमारा वनम। वनम अर्थात जंगल। तो वन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? काननम, ठीक है, विपिनम इसके नीचे ये जो, और एक है हमारा यहाँ पर अरण्यम, ये लास्ट में जो दिया गया अरण्यम, ये भी क्या होता है? जंगल या वनम, ठीक। तो ये इन सब पर्यायवाची को आपने बुक में यहाँ पर सभी को फिल कर लेना है, ठीक है, तीनों पर्यायवाची को। और आज मैंने जो 3 प्रश्न कराया आपको, तीसरा, चौथा व 5वां, ठीक है। इन तीनों प्रश्नों में से आपने क्या करना है? नोटबुक में आपने 2 प्रश्न पहले लिख लिए थे। उसके बाद आपने आज वाले प्रश्नों में से केवल प्रश्न 3 को ही नोटबुक में राइट करना है। प्रश्न 4 व 5 को आपने केवल, बाकी तीनों प्रश्नों को आपने केवल बुक में भी फिल करना है, अर्थात बुक में भी तो फिल करना ही है, साथ में जो तीसरा प्रश्न हमारा उसको आपने फिर नोटबुक में भी राइट करना। अब तक हमारे 3 प्रश्न हो जाएंगे, पहला, दूसरा व तीसरा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड व थर्ड, ये 3 हमारे फिर नोटबुक के लिए हैं, और बाकी सारे हमारे बुक में तो आपने फिल करने ही, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।